नमस्ते। मैं चांदिमा चंद्र सिंह हूँ। कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की हिंदी की अध्यापिका हूँ। नमस्ते। हम जानते हैं वीर गाथा काल में रासो काव्य के अलावा जैन, सिद्ध, नाथ और बौद्ध आदि धार्मिक संप्रदायों से संबंधित साहित्य भी लिखा गया था। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध साहित्य। 8वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य मिलता है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे, जो सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी तीव्र प्रहार करते थे। शबरपा इनके शिष्य थे। इनकी रचना चर्यापद थी। कन्हपा, लुईपा ये भी सिद्ध के दूसरे कवि थे। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पा शब्द अवश्य जुड़ा रहता था, जो आदर की सूचना देता था। नाथ साहित्य। नाथ मत का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो नाथ साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाथ मत के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। ये नाथ लोग मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में रहते थे। 9 नाथों के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकरनाथ ये भी अपने योगदान दिया था। जैन साहित्य। भगवान महावीर जैन धर्म के आरंभकर्ता थे। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया था। जैन कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, चंद्रमुनि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका साहित्य अपभ्रंश भाषा में है। स्वयंभू ने रामकथा को आधार बनाकर पौम चरियु की रचना की है। प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है। आदिकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य भी लिखा गया, लेकिन बौद्ध साहित्य में धार्मिक भावना का अंश अधिक है, साहित्य का अंश कम है। धन्यवाद। आदिकालीन साहित्य में विद्यापति और अमीर खुसरो के साहित्य को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार कहा जाता है। ये मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण अभिनव जयदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे तिरहुत के राजा शिवसिंह के दरबार में रहते थे। उस राजवंश से इसका घनिष्ठ संबंध था। रानी लखीमा का उल्लेख भी इनके काव्य में कई स्थानों पर हुआ था। विद्यापति की 3 रचनाएं प्रमुख हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इन्होंने मैथिली लोक भाषा में पदावली की रचना की है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका आदि रचनाएं अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। संस्कृत में भी इनकी विभागसार, भूपरिक्रमा, लिखनावली आदि रचनाएं पाई जाती हैं। पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का मधुर चित्रण हुआ है। ये श्रृंगारिक भावनाओं से भरा है। अमीर खुसरो ये एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था। वे बड़े विनोदी व्यक्ति थे। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, खोजकार एवं कवि भी थे। उनकी हिंदी की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं हैं। पहेलियाँ, मुकरियाँ अभी भी लोगों की ज़बान पर हैं।
जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। खालिकबारी एक फारसी हिंदी कोश है। धन्यवाद। हम दूसरे पाठ में भक्ति काल के बारे में परिचय करा देंगे। नमस्ते।